टीम न्यूज स्टेट। नीट को लेकर देश में बवाल मचा है। कई छात्रों का भविष्य इसकी वजह से मुश्किलों में अटका है। छात्र नीट की परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए एनटीए से जवाब तलब किया है। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट रिजल्ट को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। आरोप इसलिए लग रहे हैं कि एक साथ 67 छात्रों के 100% नंबर कैसे आ गए। यूपी के अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। रिजल्ट में हेराफेरी होने के आरोप लगने के बाद छात्र दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सालों से मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे टीचर भी एनटीए की तरफ से कराई गई परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग न कराई जाए, लेकिन काउंसलिंग कराई जाएगी। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई। क्यों लगता है आपको कि धांधली हुई? सर, सब कुछ सामने है, कुछ लगने ना लगने की बात ही नहीं है। सारे प्रूफ सामने हैं, सारे बच्चे बाहर हैं और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे हाथ में कितने प्रूफ अभी प्रेजेंट है। कोई 12th में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है, टॉपर बना बैठा है। कहीं पे एक ही सेंटर में कितने बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो मार्कशीट रिलीज हो रही हैं। सब कुछ सामने है। ये बिहार में पेपर लीक हुआ पेपर के पहले, उस पे मतलब FIR एप्लीकेशन भी हो, लेकिन उसको मानने को एनटीए तैयार नहीं है, जो साफ साफ प्रूफ है, और एनटीए इसको भी नकार दी है। और दूसरी चीज ये है कि ग्रेस मार्किंग की बात हुई है, लगभग 1563 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क्स दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का असर उन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है जो सालों से इसके लिए मेहनत करते हैं। प्रयागराज में ऐसी बहुत सी कोचिंग है जहां बच्चे नीट का एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करते हैं। इन बच्चों का सपना होता है कि एक दिन वो भी नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इस मामले ने उनके सपनों को तोड़ दिया है। हाल में हुई नीट परीक्षाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब विवाद को लेकर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, तो बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताएं, आप नीट की तैयारी आपने एग्जाम दिया था इस बार? जी दिया था। क्या हुआ है जो पूरा विवाद है, किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि ये सरासर स्कैम हुआ है और इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए। बिना पेपर लीक के और ऐसी कट ऑफ हो ही नहीं सकती। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए तो उसमें भी वो क्लियर नहीं करती कोई भी क्वेरी को। एनटीए ने पहली बात तो पेपर भी इस बार काफी इजी बनाया था, उनको लेवल भी थोड़ा सा अप रखना चाहिए था और ग्रेस मार्किंग तो नहीं ही करनी चाहिए थी, मतलब इस बेसिस पे कि जिन बच्चों को 1 मिनट कम मिला है उनको 4 नंबर दिया है। ऐसे तो जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको भी 4 नंबर दिया हुआ है। और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब फुल मार्क्स पे भी तुमको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं ही हो पाएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में गड़बड़ी और धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आरोपों की वजह से नीट की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से नीट को लेकर उठ रहे सवालों को तस्दीक हो रही है। दरअसल इस बार नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही विवाद बढ़ा हुआ है और लगातार धांधली की शिकायतें आ रही हैं। इसकी वजहें भी हैरान करने वाली है। 67 परीक्षार्थियों को फुल मार्क्स, 720 में 720 कैसे आ गए? इतना ही नहीं, एक ही साथ 67 परीक्षार्थी टॉप कैसे कर गए? यहाँ तक कि सीरियल नंबर 62 से 69 तक के 8 में से 6 छात्र टॉप कर गए और टॉप करने वाले सभी परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र बहादुरगढ़ के थे। छात्रों को 718 और 719 अंक आने पर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा होना संभव नहीं है। इसके अलावा परीक्षा में पूछे गए केमिस्ट्री का एक सवाल भी संदेह के दायरे में है। वैसे इन आरोपों के मद्देनजर एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश भी की है।
एनटीए ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों में 2 अलग-अलग जवाब थे और दोनों जवाब देने की वजह से छात्रों को अंक दिए गए थे, जिसमें 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिले और वो टॉपर बन गए। कई बच्चों को 1.5 से पेपर मिला तो उन्हें ग्रेस मार्क भी दिए गए। एनटीए के जवाब बहुत संतोषजनक नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि एनटीए धांधली के आरोपों से इनकार करता आ रहा है। 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। दरअसल गड़बड़ियों की शिकायत के बाद से देश के कई शहरों में नीट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और पुख्ता कार्रवाई की मांग की जा रही है। मसला छात्रों से जुड़ा है, इसलिए सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के युवा संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन गड़बड़ियों को शिक्षा माफिया और पेपर लीक से जोड़ा है। उन्होंने संसद में सवाल उठाने का भरोसा दिया है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनटीए को इस परीक्षा के मामले में न सिर्फ सावधानी बरतनी होगी, बल्कि नीट की क्लीनिंग प्रोसेस को भी जल्द से जल्द शुरू करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में करीब 40,000 से ज्यादा नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं। सभी इस नतीजे से बेहद निराश हैं। अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। परीक्षा के बाद जो नतीजा आए उसको लेकर अभी भी लगातार पूरे देश में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जो इस बार मार्क्स दिए गए, जिस तरीके से टॉपर बनाया गया, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है। बनारस की बात की जाए, लगभग 40,000 से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे चुके हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपका कितना रैंक आया, और जो धांधली की बात हो रही है ये किस तरीके से आपको लगता है कि धांधली हुई है, और अभी जो चीजें चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नंबर है 685 नंबर आया है। पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था और इस बार 6,500 बने हैं। मतलब सोच 5 गुना लगभग हो गया है। इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज़्यादा से 3,000 रैंक का था, लेकिन 6,500 जस्ट दुगना। तो मतलब धांधली तो बहुत अच्छे से हुई, ये साफ समझ में आ रहा है। अगर मैं पेपर को एनालाइज करूं तो पेपर का जो एनालिसिस है वो यही है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार वाला पेपर उसी लेवल का था, ठीक है। और लास्ट ईयर दो स्टूडेंट 720 पे थे और इस बार डायरेक्टली 67 स्टूडेंट हम 720 मार्क्स पे दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लियर कट जो है एनटीए भले ही अपनी चमड़ी मोटी चमड़ी करके बैठा है, लेकिन उसने खुद अपने आप में जो ग्रेस मार्किंग देके और भी जो सेंटर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो अपनी आनाकानी कर जरूर है, लेकिन उसको भी पता है कि पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका है। तो कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से रैंक का इन्फ्लेमेशन हुआ है इस तरीके से तो हमको गवर्नमेंट सीट यूपी में कहीं भी नहीं मिल पाएगा, किसी स्टेट में नहीं मिल पाएगा और पूरा डीमोटिवेशन लग रहा है इस टाइम। 612 मार्क्स है। पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी और इस बार बढ़ करके 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें, एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशन हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है। या तो रीनीट करवाया जाए या तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है, जिन सेंटर्स पे मतलब पेपर लीक हुआ है वहां पे सारा दोबारा पेपर करवाया जाए। हरियाणा में एक ही सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए थे, कैसे पॉसिबल है? पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। पूरे एक ईयर में 67 बच्चे 720 स्कोर कर रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है सर। मेन बात यह है ना कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ना वो हायर रैंक पे हुआ है। मतलब जैसे 600 नंबर पे पिछली बार रैंक थी 25,000, इस बार 600 नंबर पे रैंक है 75,000, जबकि 300 रैंक पे पिछली बार 6 लाख रैंक थी, इस बार भी 6 लाख रैंक है। तो अगर बच्चे बढ़े तो लोअर नंबर पे भी तो बच्चे बढ़ने चाहिए थे ना। तो लोअर नंबर में बच्चों का रैंक बहुत डिफरेंस नहीं है, 5% 10% का अंतर है, लेकिन जो हायर रैंक है जिसपे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहां पे 4 से 5 गुने का अंतर है। तो इसको जस्टिफाई कीजिए ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा वक्त इनका बर्बाद हो जाएगा सिर्फ एडमिशन लेने की प्रक्रिया में, तो आगे इनके जीवन का क्या होगा। और इसी सवाल को लेकर के वो लगातार न्यायालय की तरफ देख रहे हैं।
और ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके पक्ष में कहीं ना कहीं कुछ फैसला आए, ताकि उन्हें फिर से हौसला हो, ताकि वो फिर से आगे बढ़ सके। लगातार इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो गड़बड़ियां सामने आई है उन गड़बड़ियों को सुधारना चाहिए, ताकि इस परीक्षा पर जो आम अभ्यर्थी है, जो दूर दूर से पढ़ाई करने आता है, उनका विश्वास बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।